हेलो गाइस। आज जो है न्यूक्लियर फिजिक्स प्रॉपर्टी में उसी के आगे एक अगला वीडियो। पहले मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियर की रेडियस और मास। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम न्यूक्लियर डेंसिटी और न्यूक्लियर चार्ज पर। आज जो है हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, तो इसी पे डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है? पहले तो डेंसिटी की डिफिनेशन बहुत सिंपल से, जैसा कि आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप देखिए, न्यूक्लियर रेडियस के बारे में मैंने पहले ही बताया था, और न्यूक्लियर रेडियस किस पर डिपेंड करती थी? मास नंबर पर डिपेंड करती थी, है ना। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? मास नंबर था। तो देखिए, वी नो दैट न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है न्यूक्लियर वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम कैसा है? स्फेरिकल है। तो सॉलिड था, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3/4 पाई आर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम हो गया। एंड न्यूक्लियर मास क्या है? तो देखिए, न्यूक्लियर मास जो है, प्रोटॉन का मास इतना होता है, ये प्रोटॉन का मास है, ठीक है ना। और लगभग प्रोटॉन का मास जो है अप्रोक्सीमेट न्यूट्रॉन मास के इक्वल होता है। तो ये ए किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम ए से। जैसे मान लो कोई एटॉमिक है, ये एटम एस लिया हमने, एक्स लिया, और इसमें जो ए लिखा है और ये जेड लिखा है, तो ये तो प्रोटॉन नंबर हो गए, यानी प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास नंबर हो गया। तो प्रोटॉन में अगर हम ए का मल्टीप्लाई कर दें तो जितने नंबर होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगा? एटम न्यूक्लियस का मास निकल आएगा। क्लियर है? अब हमारे पास मास भी है और क्या है? वॉल्यूम भी है। तो फार्मूला क्या होगा? न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा न्यूक्लियर मास बाई न्यूक्लियर वॉल्यूम। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी जो है, डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए, न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल टू न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास तो ये हो गया। आप कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, तो उसकी जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये तो एक पार्टिकल का हो गया। तो जितने उसमें क्या होंगे? नंबर होंगे। तो वो नंबर हम यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब इसके बाद न्यूक्लियर वॉल्यूम। अब न्यूक्लियर वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। और देखिए, एक फार्मूला बताया था इससे पहले, जो एक लेक्चर दिया था मैंने रेडियस पर, न्यूक्लियस की रेडियस, तो R इक्वल टू था R0 A⁻⁻⁴ ये था। R इक्वल टू R0 A⁻⁴। R0 क्या था? एम्पेरिकल कांस्टेंट था यहाँ पर। तो R की वैल्यू भी 1.2 इंटू 10⁻⁻15। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर R की जगह पर पुट कर दीजिए। ऊपर का तो जैसे 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और ये एटॉमिक मास नंबर हो गया 4/3। 3 को यहाँ क्या करिए? ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या 4 है? पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी। R क्यूब की जगह क्या लिख देंगे? R0 A⁻⁴। और ये क्या है? पावर 3 लगी तो 3 लगा दीजिए। आप देखिए क्या आ जाएगा? ये तो मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27A, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 इंटू 3.14, यानी पाई की वैल्यू कर दी। अब ये क्यूब करेंगे तो R0 क्यूब हो जाएगा, और A से 1/3 की पावर कैंसिल हो जाएगा, A आ जाएगा। अब देखिए, ये A और ये कैंसिल हो गया, ये A और ये A कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकल कर आया? 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और नीचे क्या है? 4 इंटू
3.14 और आर की वैल्यू मैंने क्या बताई, आर की वैल्यू ये है आर नॉट कांस्टेंट 1.2 से लेकर 1.6 तक होती है और साथ में क्या आती है, पावर आती है 10 की पावर -15। ये किस में आ जाती है, मीटर में, इतने मीटर होती है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर -15 और ये पावर कितनी, 3 है, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर, देखिए ये 10 की पावर -15 का 3 है तो 45 होगा और ये 45 जब ऊपर जाएगा तो इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 45 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, देखो 1.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेट करने पर वैल्यू आ जाएगी, ये हम देख कर लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू आ रही है 0.230 ये आएगी। अब ये पॉइंट यहां से क्या करेंगे, ये पॉइंट यहां ले जाएंगे तो 2.30 इंटू 10 की पावर 17। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो वैल्यू आई है इसकी 2.30 इंटू 10 की पावर 17, ये जो 10 की पावर 17 है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये क्या हो जाएगी, यूनिट क्या होती, kg/m³, यानी बहुत डेंस हुआ। एटम की न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 2.30 इंटू 10 की पावर 17। तो और दूसरी बात क्या है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि देखिए एटॉमिक मास नंबर कैंसिल हो गया, एटॉमिक मास नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब किसी भी एटम की न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है, यही रहेगी, ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू और ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। तो एटॉमिक डेंसिटी जो है, सॉरी हाँ, न्यूक्लियर की डेंसिटी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट, क्या हो जाएगी, डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास नंबर, यानी ये किस पर है, एटॉमिक मास नंबर पर नहीं डिपेंड करती। या यूं कह लिए डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इज इंडिपेंडेंस ऑफ, क्या लिख देंगे यहाँ पर, मास नंबर, न्यूक्लियस एटॉमिक मास नंबर, ये एक क्या है, एटॉमिक मास नंबर है ना। तो न्यूट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन की तो इतनी वैल्यू होती नहीं है तो एटॉमिक मास नंबर अप्रॉक्सीमेट न्यूक्लियस मास के इक्वल होता है, लेकिन रियल में आपको बोलना चाहिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक है ना। तो ये लिख दिए मास नंबर, क्लियर है। और मास नंबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का मास नंबर कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मास नंबर।